करतार को मांग रहे, करतार से करतार को नहीं मांग रहे, भगवान से भगवान को नहीं मांग रहे, भगवान से संसार को मांग रहे। ये सांसारिक चीजें हमें संसार में ही फंसा कर रखेंगी और ये उस परमात्मा से हमें दूर रखेंगी। लेकिन जो जीव भगवान से भगवान की भक्ति मांगता है तो भगवान ऐसे जीवों पर बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं और उन्हें संसारिकता से निकालने के लिए उनके जीवन में ऐसा कुछ भी कर देते हैं कि किसी तरह संसारिकता से निकल जाए। लेकिन जो जीव संसारिक चीज़ों को मांगता है भगवान उसे संसार में ही फंसा कर रख देता। तो यही बात कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम सत्य नाम का सौदा बेच रहे हैं, सच्चाई का सौदा बेच रहे हैं और सत्य की दुकान लेकर खड़े हैं, लेकिन हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तभी तो कह रहे कहत कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या बताना। ये तो माया जगत में अपने आप को इतना लिपायमान कर लिया है, ये परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं कर रहे और अपने जीवन को संसार जगत में ऐसे ही बर्बाद कर डालेंगे। ये भगवान से भगवान की भक्ति नहीं मांग रहे, भगवान से तो ये संसार को मांग रहे और संसारिकता का ही ये, और भगवान इन्हें फिर संसार में ही फंसा देंगे। अगर हमने भगवान से भगवान की भक्ति नहीं मांगा तो हमारा फिर क्या गत होगी। भजन के माध्यम से श्री सतगुरु का ले लो सहारा, सारे नहीं तो पछताएगा। श्री सतगुरु का ले लो सहारा, सारे नहीं तो पछताएगा। बालापन में रहे ना तुझे याद रे, खेल कूद में हुआ बर्बाद रे। बालापन में रहे ना तुझे याद रे, खेल कूद में हुआ बर्बाद रे। नाम प्रभु का तूने निसारा, सारे भव पारा नहीं तो पछताएगा। श्री सतगुरु का ले लो सहारा, सारे भव पारा नहीं तो। गर्भ में किया भक्ति का कोल रे, बाहर आया गया उसको भूल रे। गर्भ में किया भक्ति का कोल रे, बाहर आया गया उसको भूल रे। कैसे होगा तेरा निस्तारा, सारे भव पारा नहीं तो पछताएगा। श्री सतगुरु का ले लो सहारा, सारे भव पारा नहीं तो पछताएगा। बालापन में रहे ना तुझे याद रे, खेल कूद में हुआ बर्बाद रे। बालापन में रहे ना तुझे याद रे, खेल कूद में हुआ बर्बाद रे। नाम प्रभु का तूने निसारा, सारे भव पारा नहीं तो पछताएगा। श्री सतगुरु का ले लो सहारा, सारे भव पारा नहीं तो पछताएगा। श्री सतगुरु का ले लो सहारा। जवानी में आया ना ख्याल रे, सर पे पड़ा है माया का जाल रे। जवानी में आया ना ख्याल रे, सर पे पड़ा है माया का जाल रे। इस जाल में मौज तूने मारा, सारे भव पारा नहीं तो पछताएगा। श्री सतगुरु का ले लो सहारा, सारे भव पारा नहीं तो पछताएगा। श्री सतगुरु का जब बुढ़ापा तेरे सर पे आएगा, देख यमराज डंका बजाएगा। जब बुढ़ापा तेरे सर पे आएगा, देख यमराज डंका बजाएगा। कोई होगा ना
तेरा सहारा उतारे भव सारा, नहीं तो पछताएगा कोई होगा ना तेरा सहारा उतारे भव सारा, नहीं तो पछताएगा। अगर हमने उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति का सहारा नहीं लिया तो हम संसार से पछताते हुए जाएंगे। भगवान ने मनुष्य का शरीर किस लिए दिया, क्यों दिया, सह न सका जब कष्ट गर्भ का किया था ये इकरार, प्रभु तुम्हें याद करूंगा करो नरक से पार। उस परमात्मा से कॉल किया, करार किया, प्रभु इन नरकों से हमें छुटाओ, ताकि हम भी धरती पर जाकर आपकी भक्ति करें, आपकी सेवा करें, आपकी सुमरन करें। देवताओं को भी ये मौका सुलभ नहीं है। देवताओं के तन नहीं होते, मन होता है, और तन पाने के लिए प्रभु से रात दिन कहते कि हमें इस मनुष्य शरीर दो, लेकिन देवताओं को भी नहीं मिल रहा। और ये मनुष्य शरीर वो साधन है, वो धाम है। तो काक भसुंडी जी ने तो अपने पक्षी रूप में भी भगवान की महत्वता को जान लिया और प्रभु से यही कहने लगे, प्रभु मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की ये जो भक्ति है सारे सुखों की खान है, मुझे सत्संग ही चाहिए। तो भगवान से उसने कैसा रिश्ता बनाया और क्या कहा, नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, सतगुरु मेरा सौदा पट गया सस्ते में, नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, सतगुरु मेरा सौदा पट गया सस्ते में, गिरा जब जब भी मैं उसी ने संभाला है, नहीं उस जैसा कोई निराला है, मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है, नहीं उस जैसा कोई निराला है, मेरा एक साथी है। तो देखिए वो साथी कौन है, हमारा साथी कोई नहीं है, हमारे गुरु महाराज जी, हमारे परमात्मा ही हमारे साथी है। जब जब भी हम संसार के दुखों में घिरे, जब जब भी हम संसार में विचलित हुए, तो गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी ने अपना सहारा देकर हमको उन दुखों से उभारा। तो देखिए भगवान की कृपा हम सब जीवों के ऊपर हुई है। ये सत्संग का आयोजन रखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ सहते ही देवता आ जाते, हमें दिखाई नहीं देते। और कहा जहाँ संतों का समागम तीर्थों से भी बढ़कर होता है, हमें तो यही तीर्थ में स्नान करने का मौका मिल गया। दुनिया कहाँ जा रही, कोई बासुकीनाथ जा रही, कोई बैजनाथ धाम जा रही है, लेकिन गुरु महाराज जी ने कैसी कृपा करी, घर बैठे बैठाए ये हमें तीर्थ में, ये गंगा में स्नान हमें करा दिया। इसी स्नान को तो पाने के लिए देवता भी तरसते, जिन देवताओं के पास जा रहे हैं वो भी आने के लिए तरस रहे हैं। तो कितनी बड़ी विशेष अनुकंपा है, कितनी बड़ी दया है। तो मैं तो यही कहूँगी, गुरु महाराज जी की कृपा से सुंदर मौका हमें मिला है, इस मौके का हमें पूर्ण फायदा उठाना चाहिए और अपने मन को संसार से हटाकर संसार के काम करते रहो। कर से कर्म करो विधिनाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। कि इन इंद्रियों से संसार के काम करो और मन अपने कृपा निधान के श्री चरणों में हमें रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आगे पूजने भाई जी अपने विचार रखेंगे, सभी प्रेम से उनकी वाणी को सुने।